तुम्हें भी बायोलॉजी के एक एक चैप्टर्स को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है और उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते होगे कि मुझे एक चैप्टर को रिवाइज करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो मैं पूरे बायोलॉजी के चैप्टर्स को एक बार में कैसे रिवाइज करके नीट एग्जाम के लिए तैयार हो पाऊंगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है बहुत सारे नीट एस्पिरेंट के साथ अभी हो रही होगी, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुई थी जब मैं अपनी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। क्योंकि बायोलॉजी में ना बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अभी तो कुछ चैप्टर्स हटा भी दिए गए हैं, लेकिन मेरे टाइम पे टोटल 38 चैप्टर्स थे। तो उन सारे ही चैप्टर्स को नीट एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके अपने नीट एग्जाम में जाके उसका एग्जाम देना इतना आसान नहीं होता है। तो करना कैसे है, कैसे हम बायोलॉजी को अच्छे से कंप्लीट करके उसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाए जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। तो मैं खुद का बता दूं तो मेरे नीट के सेकेंड ड्रॉप में 351 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 360 एंड नीट के थर्ड ड्रॉप में जिस ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ उस ईयर मुझे 320 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 360। ठीक है, तो मैं तुम्हें इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि कैसे तुम अभी से पढ़ के 300 प्लस 350 360 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मेरे नीट एग्जाम से 2 महीने 1.5 महीने पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे कंसिस्टेंटली 350 340 मार्क्स आ रहे हो, लेकिन मुझे नीट एग्जाम में 351 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 360। तो इसलिए आप लोगों में से जिन लोगों का भी कम नंबर आ रहा है या फिर लग रहा है कि यार बायोलॉजी इतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी 1.5-2 महीने में कैसे हो पाएगा, तो अभी मैं तुम्हारे साथ जो भी चीज़ें शेयर करने वाली उसको ध्यान से सुनना। देखो होता क्या ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सही तरीका ही नहीं पता है कि बायोलॉजी को कंप्लीट कैसे करना है और बायोलॉजी की एनसीईआरटी को पढ़ना है कैसे। क्योंकि आप लोगों में से हर कोई को पता है कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एट द एंड हमें एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने ना अपने नीट एग्जाम से पहले एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को 60 से 70 बार पढ़ा होगा। बहुत ज़्यादा बार पढ़ा था, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना बार आप रिवाइज करोगे ना उतनी बार आपको लगेगा कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो एनसीईआरटी के लाइन्स में। ये लाइन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली चीज़ जो मैंने करी थी ना, तो वो मैंने ये करा था कि मैंने अपने एनसीईआरटी के अंदर उन सारे लाइंस को ना ऐसे छोटे छोटे पेजेस में लिख लिए थे जो लाइंस मैं हमेशा भूला करती थी। तो इससे क्या होता है कि आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी जब भी आप उठाते हो कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए, तो आपका सबसे पहले नज़र इन सारे चीट्स पे पड़ेगा, क्योंकि ये वाले चीट्स पे आपने वो लाइनें लिख रखी हैं जो आप हमेशा भूल जाया करते हो। तो जो चीज़ें याद रहती हैं उसको बार बार पढ़ने से अच्छा है कि जो चीज़ें आप भूल रहे हो ना उसको आप सबसे पहले अच्छे से पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अंदर सेग्रीगेट करना कि कौन से पार्ट्स को आप बार बार भूल रहे हो और कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन से ऐसे लाइन्स है जो आपको याद रहते हैं। ठीक है, देखो आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो भी शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हैं, ऐसे चीट्स नहीं बना सकते हैं जिसपे कि मैंने खुद वो सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख रखे थे जिससे कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फ्लैश कार्ड्स ले लेने हैं जो कि सेम इसी तरीके के पेजेस पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। बायोलॉजी के हर एक लाइन को यहाँ पे लिखा रहता है जिससे कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो आपको अभी आंसर रिविजन फ्लैश कार्ड्स ले लेना है। इन फ्लैश कार्ड्स पे एनसीईआरटी के वो सारे लाइंस लिखे हुए हैं जिससे कि नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, उन सारे ही ट्रिकी चैप्टर्स से बहुत ही ईजी वे में न्यूमोनिक्स बना के दिए हुए हैं सो दैट कि आप सारे लाइंस को अच्छे से याद कर पाओ। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, तो उन सारे एग्जाम्पल्स को भी ट्रिक्स एंड न्यूमोनिक्स के फॉर्म में यहाँ पे बहुत ही अरेंज वे में दिया हुआ है सो दैट कि आप सारी चीज़ों को याद रख पाओ। क्योंकि इन सारी चीज़ों को याद रखने में ना बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। लेकिन इस आंसर रिविजन फ्लैश कार्ड्स में हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से कंसाइज एंड कंपाइल्ड मैनर में दिया हुआ है। इवन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है या फिर जो लाइन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एनसीईआरटी का, वो लाइन जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उन सारे लाइंस को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है इस आंसर रिविजन फ्लैश कार्ड में, और वो भी वन लाइनर फॉर्म में दे दिया हुआ है सो दैट कि आप जान पाओ कि कौन से लाइन्स से क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे गए हैं एंड उसके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो देखो आप इस आंसर रिविजन फ्लैश कार्ड को उठा के ना एक चैप्टर को आराम से 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। तो सोचो कि आप कितना मैक्सिमाइज कर पाओगे अपने रिवीजन को और कितना फ्रिक्वेंटली आप रिवाइज कर पाओगे अगर आप इस आंसर रिवीजन फ्लैश कार्ड को ले लेते हो। तो अभी लास्ट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फ्लैश कार्ड्स होने ही चाहिए हर एक सब्जेक्ट के, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों ही सब्जेक्ट के अगर आपके पास फ्लैश कार्ड होंगे तो आपको रिवीजन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा एंड आप बहुत बार अच्छे से रिवाइज कर पाओगे एंड सारी चीज़ों को सारे सिलेबस से गो थ्रू हो पाओगे। तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, इस आंसर रिवीजन फ्लैश कार्ड को बाई कर लो और अपने रिवीजन को मैक्सिमाइज करो। देखो आपके पास बायोलॉजी में टोटल 32 चैप्टर्स हैं। अभी कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए, 5-6 चैप्टर्स हटा दिए गए, तो टोटल 32 चैप्टर्स है और अभी आपके पास टोटल 48 to 49 डेज है। अप्रॉक्सीमेटली आप समझो तो 45 डेज है आपके लिए, आपके पास अभी। और इस 45 डेज में अगर अभी तक आपने बायोलॉजी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अभी से बायोलॉजी को पढ़ के इवन कंप्लीट करके इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जिनके भी अभी कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो जिनको भी अभी 100,
150 200 मार्क्स आ रहे हैं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पे अपना मेन फोकस कर ले और बायोलॉजी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके उसमें बहुत बार रिवीजन कर ले तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो क्या करना है कि जितना भी आपका चैप्टर बाकी है उसको तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने उसको पढ़ा नहीं है तो आप वन शॉट्स पे जाओ, वन शॉट से सारे चैप्टर्स को पढ़ो। उसके बाद जैसे ही वन शॉट आप पढ़ लेते हो, वीडियो कंप्लीट हो जाता है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे जंप करना है। ठीक है, कोई भी चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है, पहले आप एक बार पढ़ लोगे। ठीक है, आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपने जितना टाइम एक बार पढ़ने में लगाया, उसके बाद जब आप दूसरी बार पढ़ने आओगे, उस चैप्टर को तीसरी बार पढ़ने आओगे, तो जितना टाइम आपने पहली बार पढ़ने में लगाया ना उतना ही टाइम सेकेंड और थर्ड या फिर फोर्थ वाले टाइम में नहीं लगना चाहिए। वो टाइम धीरे धीरे कम होना चाहिए, क्योंकि आपने जब पहली बार पढ़ा तभी आपको इसमें सारी चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है, उन सारे लाइंस को हाईलाइट कर लेना है जिससे कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर जो लाइंस आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन बन के आ सकता है, या फिर कोई ऐसा लाइन जिससे कि क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप उन सारे लाइंस को हाईलाइट कर लोगे तो आप जब दूसरी बार पढ़ने आओगे ना तो आपको उन्हीं लाइंस पे ज़्यादा फोकस करना रहेगा। दूसरी चीज़, आप वो सारे लाइंस को भी छांट लोगे कि जो आप भूल जाते हो। जब दूसरी तीसरी बार पढ़ने आओगे तो आपको खुद पता लगेगा कि ये वाली लाइंस मैं भूल गई हूँ, तो आप क्या करोगे, दूसरी तीसरी बार में उन सारे लाइंस को सेग्रीगेट कर लोगे जो आप भूल जाते हो और इन छोटे छोटे चिट्स पे आप लिख के रख लोगे। तो ये क्या होगा कि जब आप इसके बाद 5वीं 6ठी 7वीं बार पढ़ने आओगे ना उस चैप्टर को, तो पहले जो आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता था उस चैप्टर को पढ़ने में, वो टाइम अब कम होके हो सकता है आधा घंटा हो जाए, 15 मिनट हो जाए, और तो इस 15 मिनट में आप एक चैप्टर को रिवाइज करके रख सकते हो एनसीईआरटी का। तो इसी तरीके से आपको हर एक चैप्टर के अंदर करना है। तीसरी चीज़ जो मैंने अपनी एनसीईआरटी के अंदर करा है वो क्या है कि देखो, अगर आपको लगता है जो कोई भी चैप्टर का आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, मान लो आप ये पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो इस पैराग्राफ से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उसके बगल में जो खाली स्पेस है ना वहाँ पे लिख लिया करो, सो दैट कि आप जब भी उस पैराग्राफ को पढ़ने आओ तो सबसे पहले आप उसको पढ़ो जो आपने बगल में लिख रखा है। तो उस वाले जगह में जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है इस पैराग्राफ से छाट के, तो आपको इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ने में टाइम नहीं गंवाना है। आपको सबसे पहले आपने जो खाली स्पेस पे लिख लिया ना उससे रिविजन कर लो, तो आपका क्या होगा, टाइम बच जाएगा। तो आपको हर एक पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छाट के साइड में लिख लेनी है। ये टेक्निक हो सकता है आपको पहली बार में थोड़ा टाइम लगे सारी चीज़ों को छाट के लिखने में, लेकिन जब आप दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ने आओगे ना तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा एनसीईआरटी से चैप्टर्स को कंप्लीट करना। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए यूज़ करा था। एंड आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मेरे को बोलते रहते हो कि आपने कैसे, मतलब 65 से 70 बार कोई एनसीईआरटी की बायोलॉजी को कैसे पढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो सच्चाई ये है कि मैंने एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को ना 100 बार से भी ज़्यादा पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने एक एक चैप्टर को इतनी बार पढ़ रखा है कि जिसका मतलब कोई हद ही हिसाब नहीं है, मैं एक कोई नंबर बता ही नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बार पढ़ा है एंड आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 100 बार पढ़ा है तो आपको भी 100 बार ही पढ़ना पड़ेगा। और ये 100 नंबर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा नीट 3rd ड्रॉप में निकला था, तो मैं पूरा कैलकुलेट करके बता रही हूँ 3rd ड्रॉप तक का कि मैंने एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को 100 बार से भी ज़्यादा पढ़ा होगा। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का भी 1st या 2nd ड्रॉप है तो आप लोग को भी 100 बार पढ़ना ही है, लेकिन आपको मैक्सिमाइज करना है अपने रिवीजन को। आपको मैक्सिमम टाइम रीड करने की कोशिश करनी है एनसीईआरटी के बायोलॉजी को। और देखो, अपना एक टारगेट बना के पढ़ो। जैसे कि आज आप सुबह बायोलॉजी पढ़ने बैठ रहे हो तो अपना एक टारगेट बना लो कि मुझे बायोलॉजी के 4 चैप्टर्स को इस 2 से 3 घंटे के अंदर रिवाइज करके रख देना है। तो अगर एक टारगेट बना के पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग को भी एक मैसेज ये पहुंचते रहेगा कि मुझे इस 4 घंटे में ये 4 से 5 चैप्टर को रिवाइज करना है। तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसाइज करोगे। कौन सी लाइंस आप भूल रहे हो, कौन से लाइन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं, सारे डायग्राम्स पे आप ज़्यादा फोकस करोगे कि हाँ इस वाले डायग्राम से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो अगर इस तरीके से टारगेट लेके पढ़ोगे ना तो आप ज़्यादा इफिशियंटली पढ़ भी सकते हो और आपको अच्छे से याद भी रहेंगी सारी चीज़ें एंड आप अच्छे से पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकते हो। तो एक टारगेट बना के पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करना है कि एक चैप्टर लेके बैठ गए बायोलॉजी का और आराम से 2 से 3 घंटा लगा के अभी भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करो। ऐसा कोशिश करो कि जब पहली बार तुमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को 2 घंटे लगा के पढ़ा था, तो जब तुम उसको तीसरी चौथी बार पढ़ने आओ तो वो टाइम घट के 20 मिनट 30 मिनट तक पहुंच जाए। तो टाइम को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आप चैप्टर्स को मैक्सिमाइज कर पाओगे और तभी नीट एग्जाम से एक दिन पहले आप सारे चैप्टर्स को पढ़ के रेडी हो सकते हो अपनी नीट एग्जाम के लिए। आप सोचो, आपके पास नीट एग्जाम में जाने से पहले 24 घंटे का टाइम है और इस 24 घंटे में आपको सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स, सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स और सारे फिजिक्स के चैप्टर को रिवाइज करना है। और बायोलॉजी के इस 32 चैप्टर को आपको 24 घंटे में
रिवाइज करना है, तो आप सोचो आप कैसे करोगे। तो अब ये तभी हो पाएगा जब आप पहले से ये कोशिश करे हुए रहोगे कि हाँ मुझे 8 से 10 घंटे में पूरे 32 चैप्टर को रिवाइज कर लेना है, तभी ये जाके नीट एग्जाम से एक दिन पहले भी हो पाएगा। तो ये कोशिश आपको पहले से ही करते आना है कि आज मुझे क्लास 11th के पूरे बायोलॉजी के चैप्टर्स को ऐसे 4 से 5 घंटे में रिवाइज कर लेना है। तो ये आपको पहले से ही कोशिश करते रहनी पड़ेगी, सो दैट कि आप नीट एग्जाम से एक दिन पहले भी ये सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके आप अपने नीट एग्जाम के लिए रेडी हो पाओ। सो आई होप कि आपको बायोलॉजी में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं कि लाइक कैसे कंप्लीट करें, कैसे हमारा बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ के अच्छे से हो सकता है, वो मैंने यहाँ से आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और मैं यही बोलूँगी कि एनसीईआरटी बायोलॉजी को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ने की कोशिश करो, एंड पैसिवली मत पढ़ो, एक्टिवली पढ़ो। हर एक लाइन को याद करते हुए पढ़ो, एंड हर एक लाइन को ऐसे लेके चलो कि यहाँ से भी इस वाले लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मुझे सारे ही लाइन्स को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये वाले एटीट्यूड से पढ़ो, देखना आपको बायोलॉजी में मार्क्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। मुझे लगता है जब मेरे 351 आ सकते हैं तो आप लोगों में से हर किसी के 360 आ सकते हैं, अगर आपने इस टाइम में बहुत अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ के रिवाइज कर लिया तो। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।